faculties and our colleagues and all of our lovely students. जैसे जैसे ये घड़ी का सुई बढ़ रहा है, लग रहा है कि एक अछूत पल हमारे ज़िंदगी से जा रहा है और इसके लिए 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोग को। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है। जैसे कि कोई सामान बनाने के बाद मार्केट में स्टॉक होल्डर सब उसको बेचते हैं तो उसका वो फीडबैक चेक करते हैं और हम लोग जो भी पढ़ाते हैं आज ही के दिन कुछ सालों से हमें ये फील होता है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो हमारे फीडबैक के तौर पर क्या क्या दे रहे हैं। आप लोग जो प्राइज मिल रहा है ये हमारा फीडबैक है और इसका फीडबैक और अच्छा आएगा जब आप कहीं प्लेस्ड होंगे, कहीं अच्छे जगह जॉब लेके इस संस्थान में आएंगे। और हम सभी पास आउट स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, आप लोग को जब भी जॉब लगे एक बार कॉलेज विजिट करना जरूर सही समझे, जरूर आए कॉलेज विजिट करना। उसमें हम लोग आपका अच्छे से वेलकम करेंगे। ये हमारे कॉलेज की गरिमा होगी। और जहाँ तक कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको ये प्राइज जो है किसी एक टीचर का देन नहीं है। जो बेस है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होते हैं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर जेपी महतो सर हुए, डॉक्टर यूसा सर हुए, डॉक्टर रानी बेगम, डॉक्टर सागर सर, डॉक्टर उपेंद्र कुमार सर हुए। बहुत टीचर का योगदान होता है। उनके बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट उस लेवल तक आ चुके हैं कि अब उनको हम टेक्निकल टीचिंग कोर्स जो होता है आसानी से प्रोवाइड करवा सकें। इसीलिए फर्स्ट ईयर दैट मीन्स सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट से आग्रह है कि से वो क्लास जरूर करें। नहीं तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। आप जो एक ट्रांजिशन फेज है, सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो थर्ड सेमेस्टर है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। कभी कभी टीचर को लगता है कि इसको ये जो स्टूडेंट है उसने किया क्या है सेमेस्टर 1 और 2 में। तो आपका जो ट्रेनिंग है वो 1 और 2 सेमेस्टर तक ही है। उसके बाद हम लोग उसको टीचिंग, टेक्निकल टीचिंग देते ही हैं सभी को, है ना। और ये प्राइज सभी को मिला हुआ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हम लोग कभी डिस्टिंग्विश नहीं करते स्टूडेंट में। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट कर गया है तो हमारे नज़र में वो बहुत महान है। हमारे नज़र में वो केवल कुछ आवर्स ज़्यादा मेहनत किया, बस यही मतलब है। हमारे लिए सभी स्टूडेंट समान है। सभी जितने भी आप लोग बैठे हो सभी हमारे एक ही तरह के स्टूडेंट। बस एग्जाम के समय कुछ आवर्स ज़्यादा मेहनत कर लेने से प्राइज मिलता है, ये उसके खुद का मेहनत का ये फल रहा कि उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत किया, है ना। और जैसा कि आज हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ है इसका। और हमारे जो संविधान रचयिता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका कहना था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो जो पहला उनका सेंटेंस है शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के लिए हमारे लिए कॉलेज, स्कूल, ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में होना बहुत ज़रूरी होता है। और गवर्नमेंट उनके इस कथन को सच करने के लिए अभी हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इससे ये मैसेज जा रहा है कि जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनका जो प्रण था उनको पूरा करने की दिशा में हमारे सरकार ने काम किया है और हम लोग भी उन्हीं प्रण को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षित बनने से हमारे समाज में जो हम जब जाते हैं समाज में तो हमारा सोच बदल जाता है। ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल पढ़ाई है, ये केवल ये सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं है, ये सामाजिक चेंज करने के लिए, सामाजिक मूवमेंट लाने के लिए पढ़ाई होती है। और जैसे अभी तुम लोग जो भी डिप्लोमा में एडमिशन करवाए हो या जैसे कि हमारे पास आउट स्टूडेंट हो उसमें से बहुत सारे जो है 75+ स्टूडेंट लेटरल एंट्री में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जो एडमिशन करवाते हो तो कॉलेज तुम देखते हो कि गांव में एक ही स्टूडेंट रहता है, उसका बहुत वैल्यू होता है ना जी। हाँ, एक ही डिप्लोमा का स्टूडेंट रहता है तो लगता है कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको उससे कुछ ना कुछ आशा रहता है।
सभी चाहे घर में हो, अगर कुछ खराब हो गया तो गांव वाले सबसे पहले तुम्हीं को ढूंढेंगे। मोबाइल सबके पास है कि नहीं, कोई हमारे हमसे जो बड़े हैं हो सकता है कि उनको मोबाइल का उतना आइडिया नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल बंद हो जा रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा है या प्रॉब्लम आता है तो पहले तुम ही लोग के पास जाते हैं कि देखो क्या हो रहा है इसमें। तो ये सब क्या है कि हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं, उसका यूज समाज में जरूर करें, सोशल इम्प्लीमेंटेशन उसका हो, तभी हमारा ये जो टारगेट है, ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग को आगे ऊपर लाने का वो सक्सेस हो पाए, है ना। और जब तक ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट का बात है तो हम लोग सभी यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पहले से ही बिलोंग करते आए हैं, लेकिन एक कमी हो जाती है किस चीज में, जो लोग परिसर के अंदर रहते हैं, जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, उसका IQ लेवल कुछ ज्यादा ही होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हॉस्टल में रहना एक इंजीनियरिंग का वो फंडा समझिए। पढ़ाई के लिए अगर हम अकेले रह के 8 घंटा में पढ़ते हैं तो हॉस्टल में रह के 2 घंटा में ही समझ सकते हैं, नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, एक दूसरे से पूछ लिए, अलग अलग तरह के गेम होते हैं। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं, सभी छात्रों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सरकारी संस्थान में जो सरकार के दिए हुए एसेट है तो आप लोग यूज करें, हॉस्टल में रहें, ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं कि से आ रहे हैं बस पकड़ के पढ़ रहे हैं, थक के जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पूरा स्ट्रेस से दिमाग चल रहा है ना, पूरा स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं, कल वही जाके रूटीन फॉलो करना है। तो आप लोग सब हॉस्टल का यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लाइफ जिए, इसका टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ इतने कैपेबल टीचर्स हैं जो आसानी चीज, हार्ड चीज को आसानी लैंग्वेज में समझा सकते हैं आप लोग को, है ना। इसी के साथ हम अपने इन शब्दों को विराम देते हुए आप लोग सबको एक बार फिर से बधाई देते हैं 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ।